हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बहुत दिन के बाद आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं टॉपिक है, आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न का मतलब जैसे है, अगर मान लीजिए हमने 100 रुपया कमा रहा हूँ, हाँ नहीं हम 100 रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपये कमा रहा हूँ। अब यह 100 रुपये हम कमा तो रहा हूँ, मतलब 100 रुपये हम कमा तो रहा हूँ, लेकिन इस कमाई में हम कितना बचा पा रहा हूँ यह देखना हमें है। तो अगर हम 100 रुपये कमा रहा हूँ तो इसमें से 20 रुपये मकान के किराए के लिए खर्च कर दे रहा हूँ, तथा इसमें से 30 रुपये खाने पर खर्च कर दे रहा हूँ, तथा ऑफिस आने जाने में हमें 20 रुपये खर्च हो जा रहे हैं, यानी 30 रुपये। तो अब पूछ रहा है कितना बचा, कुल कितना बचा। तो कुल अब देखिए कितना बचा। तो हमने खर्च कितना किया, 20 रुपये यहाँ पर खर्च किया, यानी कमाने के लिए 20 रुपये, मकान के किराए पर 20 रुपये खर्च कर दिया, 30 रुपये खाने पर खर्च किया, और 20 रुपये रास्ता में आने आने ऑफिस से घर आने जाने में खर्च हो रहा है। तो अब कुल कितना बच गया। तो यहाँ से 20 30 50 20 70, हमारे पास 30 रुपये क्या हुआ है, 30 रुपये बच गया है। यह तो आपको दे रहा है, मतलब यह पैसा में है। अगर यही कह दे कि प्रतिशत में इतना कितना कमा रहा है, कितना रुपए उसके पास है, और कितना रुपए कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, खाने पर कितना खर्च कर रहा है, मकान के किराए पर, और कितना खर्च कर रहा है अन्य मदों पर, और लास्ट में कह दे कि कितना बचा रहा है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। या इस प्रकार से कह दे कि 50% मकान के किराए देने में खर्च हो जा रहा है, 20% आने जाने में खर्च हो जा रहा है, 5% 5% अन्य खर्च, 10% खाने में, और लास्ट में कह दे इतना करने के बाद हमारे पास 500 रुपये बचे, और कह दे कि इसकी इनकम कितनी है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कर दे तो यहाँ से हम हल करेंगे। लास्ट में कितना बचा, 500 रुपये बचा है। तो 500 रुपये बचा तो है कितना है, 50%, 20%, 5%, 10%, इतना बचा है, इतना खर्च हुआ है। खर्च होने के बाद भी 500 रुपये बच गया है। तो देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे इसे हम, 50% प्लस 20% प्लस 5% प्लस 10%, कितना हो गया, यहाँ से 35
35 और 50, 35 50 85, 85% खर्च कर दिया। यानी 100 रुपये में 100% में से 85% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? यानी 100 में से हम क्या करेंगे? 85 को घटा देंगे। 100 में से हम 85 को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमने 15% बचा लिया। 15% बचा लिया है। यह 15% बचाया तो है, लेकिन यहाँ कहा है कि यह 15% नहीं, वास्तविक 500 रुपये बचा लिया है। तो 15% कितना के बराबर हो गया? 500 के बराबर हो गया। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? यानी हमें 100% का मान निकालना है। तो 500 गुणे 100 बटे में 15, तो यहां से कट जाएगा 15 तिया 45, हो जाएगा कितना? 10,000 बटे 3। इतना रुपये क्या हुआ इसका? इतना रुपये इसकी इनकम थी। इतनी यानी 10,000 बटे 3 रुपये क्या थी? इसकी इनकम थी। इतना खर्च होने के बाद यह इतना रुपये बचा लिया। कितना रुपये बचा लिया है? 500 रुपये बचा लिया है। आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24%, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च कर देता है तथा 62% अपनी परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। और लास्ट में यह भी कहा है यदि उसकी बचत 6300 रुपये है, यदि उसकी बचत 6300 रुपये है तो उसकी कुल आय कितनी थी? एक बार क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, इस पर एनालिसिस करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब हमें आशा है कि आप लोग इसे पढ़ चुके होंगे। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है। यानी 24% क्या कर रहा है? वह मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। 24% वह मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% वह अपने परिवार पर व्यय करता है। 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। करा शेष जो धनराशि बच रही है वह करा बचत कर रहा है, और वह शेष धनराशि की बचत वास्तविक संख्या करा 63 रुपये की बचत कर रहा है। तो इसे हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 88, 86 हो जाएगा। 86% की वह क्या कर रहा है? खर्च। यानी 86% वह पैसा खर्च कर रहा है। कुल पैसा होता कितना है? कुल पैसा होता है 100%। 100% में से 86% को हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बच जाएगा 14%। 14% क्या हुआ? बच गया 14%। 14% की बचत कर रहा है। यह जो 14% की बचत कर रहा है, यह वास्तविक बचत कितना है? यह वास्तविक बचत 6300 तो यही तो है। यही जो बचत कर रहा है यही किसके बराबर बच्चों है? 6300 के, यानी 6300 रुपये के क्या है? बराबर है। 6300 रुपये के बराबर है। तो हमें 100% की
मान ज्ञात करना करा उसकी कुल आय। तो कुल आय कितनी थी? 100% थी। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? कुल आय कितनी हो जाएगी? यहाँ 14% है और 100% हमें ज्ञात करना है। 14% बराबर 6300 है, तो 100% हमें ज्ञात करना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 6300 गुणे 100 बटे में 14। तो 7 9 63, 7 9 63, बच गया कितना? 2। यहाँ से काटेंगे इसे 50, तो 9 पचे 45,000। उसकी इनकम कितनी थी? 45,000 रुपये थी उसकी अंतिम, यानी जो वह कमा रहा था वह इनकम थी 45,000 रुपये। वह इनकम कितनी थी? 45,000 रुपये उसकी इनकम थी। उसकी 45,000 इनकम थी। देखिए एक बार, आगे क्वेश्चन की ओर लेकर हम आपको बढ़ते हैं आज के। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, करा मेघ अपने वेतन का 20% बचत करता है। कौन करता है? मेघ करता है। कितने करता है? 20% करता है। किसके आय का? अपने आय का। यदि उसका मासिक आय कितना है बच्चों? 6,000 रुपये है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपये है तो मासिक बचत क्या होगी? तो मासिक बचत क्या होगी? तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे इसे। मेघ अपने वेतन का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक आय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? उसकी मासिक बचत क्या होगी? देखिए मेघ अपने वेतन का 20% बचत करता है, तो कितना बचत करता है? 20%। तो कर उसकी मासिक आय जो है वह 6,000 रुपये है। मासिक आय कितनी है? 6,000 रुपये है। तो उसकी मासिक बचत कितनी है? मासिक बचत यानी कितना रुपये बचा रहा है? 100, यानी यह 100 है। 100% बराबर कितना बच्चों है? 6,000 के बराबर है। 6,000 रुपये के बराबर है। तो कह रहा बचत कितना करता है? 20 करता है। 20% बचत करता है। 20% बचत करता है। तो करा कितना बचत करता है? वह एक महीने में कितना बचत कर पाता? यानी 80% क्या कर दे रहा? खर्च कर दे रहा। 80% खर्च कर दे रहा है। तो देखिए हमें कितना निकालना है? हमें 20% बराबर निकालना है। क्यों? क्योंकि 20% बचत कर रहा है। तो 20% बराबर निकलेगा 6,000 गुणे 20 बटे में 100। तो यहाँ से 2 जीरो से कट गया, बराबर कितना आ गया? 6 दूना 12, डबल जीरो। 1,200 रुपये वह मासिक में, एक महीने में 1,200 रुपये बचा ले रहा है। यानी 6,000 रुपये कमा रहा है तो 12,000 रुपये, 1,200 रुपये क्या कर रहा है?
बचा ले रहा है, 1200 रुपये बचा ले रहा है। अब हम आगे आपकी आज के क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको।